हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या आपका है ये हम देखेंगे। क्या यहाँ पर पढ़ना आपको नेक्स्ट टॉपिक में। पहला देखिए, यहाँ क्या पढ़ना है हमें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स जो आपके थे, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड थे, यानी कि जिसको आप कहते हैं पोलर कंपाउंड जिसको आप कहते थे, उसी के आज हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टी जो है पढ़नी है। आइए इस प्रॉपर्टी को हम बढ़िया से जो है समझते हैं। तो प्रॉपर्टी ये क्या है, पहला प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए क्या है। पहला प्रॉपर्टी इसमें देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सामान्यतः आयनिक कंपाउंड सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजली क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि आयनिक कंपाउंड सामान्यतः क्या होते हैं, सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, बिकॉज दियर अपोजिटली चार्ज्ड आयन, क्योंकि ये क्या होता है, विपरीत आवेशित आयन, जो विपरीत आवेशित आयन इसमें होते हैं, अट्रैक्ट वन एंड अदर, एक दूसरे को क्या होते हैं, ये खींचे होते हैं। कैसे, स्ट्रांगली, एक मजबूती से। इनमें क्या होते हैं, एक विपरीत आवेशित आयन होते हैं जो एक दूसरे को, ये आयन एक दूसरे को क्या होते हैं, खींचे होते हैं। एंड फॉर्म ए रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और क्या बनाते हैं, नियमित क्रिस्टल जो है संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक नियमित जो है क्रिस्टल की संरचना का निर्माण ये करते हैं। ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्योंकि इनके जो विपरीत आवेशित आयन होते हैं एक दूसरे को मजबूती से क्या करते हैं, खींचे होते हैं, अट्रैक्ट किए होते हैं, और यह क्या करते हैं, एक नियमित क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हम इस पर एक एग्जांपल लेते हैं, इस पहले प्रॉपर्टी पे एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं। जैसे आपका आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, मैंने आपके ढेर सारे आयनिक कंपाउंड्स को बताया था जब आयनिक बॉन्ड को पढ़ा रहा था। तो इसमें एग्जांपल हम आपका NaCl का लेते हैं, जिसको आप भली भांति जानते हैं, NaCl यानी कि साधारण नमक को लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो आपका साधारण नमक है, एग्जांपल को यहाँ हम समझा रहे हैं, पहले पॉइंट से हम समझा रहे हैं आपको एग्जांपल को, NaCl, सोडियम क्लोराइड को हम ले रहे हैं। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, आपका जो NaCl होता है इसमें Na पॉजिटिव होता है, और दूसरा क्या होता है, इसमें Cl निगेटिव आयन होता है ना। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन होता है। अब देखिए यही इनके क्या है, आपने सोडियम क्लोराइड को देखा होगा, नमक को देखा होगा, कैसा होता है, सॉलिड होता है, एक क्रिस्टल के रूप में होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड क्रिस्टल होता है, आप इससे भली भांति परिचित हैं। तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl क्या होता है, निगेटिव होता है। एक इनके आयन विपरीत आवेशित आयन, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा एक दूसरे को बहुत मजबूती के साथ क्या होते हैं, बांधे रहते हैं। ठीक है। और इनकी जो है एक नियमित जो है क्रिस्टल संरचना बनती है। अब इनकी नियमित क्रिस्टल संरचना कैसे होती है, जैसे कि एक आपका क्या होता है यहाँ पर सोडियम नियमित में, जैसे आपका एक Na पॉजिटिव हुआ, फिर आपका एक Cl निगेटिव हुआ, फिर जो है एक Na जो है पॉजिटिव हुआ, फिर आपका क्या हुआ, एक जो है Cl जो है निगेटिव हुआ। इस तरीके से इनकी क्रिस्टल संरचना होती है। फिर यहाँ क्या होता है, आपका Cl निगेटिव होता है, फिर जो है यहाँ आपका क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ आपका क्या होता है, Cl निगेटिव होता है, फिर आपका क्या होता है, यहाँ पर Na पॉजिटिव होता है। इस तरीके से जो है फिर यहाँ आपका क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है, फिर यहाँ क्या होता है, आपका Cl जो है निगेटिव होता है, यहाँ पर फिर क्या होता है, आपका Na पॉजिटिव होता है, और फिर यहाँ क्या होता है, आपका Cl निगेटिव होता है। इस तरीके से इनमें एक रेगुलर होता है, रेगुलरिटी पाई जाती है, एक नियमित जो है संरचना इसमें पाई जाती है।
तो जो आपके क्या है ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनकी जो क्रिस्टलीय संरचना होती है एक रेगुलर होती है, नियमित होते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। Na पॉजिटिव फिर Cl, Na पॉजिटिव फिर Cl, फिर देखिए Cl नेगेटिव फिर Na पॉजिटिव Cl। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, एक नियमित क्रम होता है। कोई भी मतलब आयनिक कंपाउंड हो उसमें जो है एक नियमित क्रिस्टलीय उनकी संरचना पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया, ये आयन एक दूसरे को बहुत मजबूती से क्या होते हैं, खींचे होते हैं। अच्छा, जब एक दूसरे से मजबूती खींचे होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ये आयनिक जो कंपाउंड्स आपके होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो ये आपके हैं ये बहुत हार्ड होते हैं। देखा ना नमक कितना हार्ड होता है, आपका कठोर होता है। नमक का बड़ा वाला आपने ढेला देखा होगा, है ना, जो पहले आता था, अब तो पिसा पिसाया आता है। एक बड़ा वाला ढेला आता तो कितना हार्ड होता है वो, है ना। देखें, और क्या होता है, ब्रिटिल होता है, यानी कि भंगुर होता है। अगर आप इसको हथौड़ा मारे, इसको तोड़े तो क्या हो जाता है, बड़े आराम से क्या होता है, टूट जाता है ना। तो ये NaCl का आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिखाया, ठीक है। एक दूसरे खींचे होते हैं, रेगुलर स्ट्रक्चर होता है इनका। ये स्ट्रक्चर चाहे तो आप इसको बना सकते हैं, ऐसे रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आयंस क्या होते हैं, ऐसे एक दूसरे को क्या होते हैं, खींचे होते हैं, बहुत स्ट्रांग फोर्स के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे खींचे होते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, काफी दृढ़ होते हैं, कठोर भी होते हैं, हार्ड होते हैं, भंगुर होते हैं ये, ठीक है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसको आप जो है बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हो गया ये इसको। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है यहाँ पर। दूसरा प्रॉपर्टी इसका कह रहा है आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। देखिए कैसे उच्च होते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि इनके जो विपरीत आवेशित आयन क्या है, एक दूसरे को क्या होते हैं, जकड़कर पकड़े रहते हैं। और इन्हीं के बीच में जो ये बंध होता है, आयनिक जो बंध होता है, इसको तोड़ने के लिए जो Na पॉजिटिव आपके हैं और जो Cl नेगेटिव है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, इस फोर्स को तोड़ने के लिए जो यहाँ बल है, ये फोर्स है इनके बीच में, इसी बल को तोड़ने के लिए क्या होती है, उच्च ऊर्जा की जो है, उच्च ऊर्जा की या उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तब जाके क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। जब टूटते हैं, आप पिघलाते हैं, उच्च ताप देते हैं तो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, इनके आयंस क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूरी पर हो जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ी दूरी पर हो जाते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो NaCl जो होता है, NaCl का जो आपका यहाँ मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो नमक को अगर एक चम्मच में थोड़ा सा लेकर आप उसको रखकर जो है आग पर जो है उसको रख कर क्या करें आप, मेल्ट करें तो पिघलेगा नहीं, है ना इतना, क्योंकि ये स्ट्रांग होता है, इसके बांड इतने मजबूत होते हैं और टूटते नहीं हैं, पिघलेगा नहीं आपका। बहुत हीट की आवश्यकता होती है, 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मेल्ट होता है, पिघलता है। और लगभग 1314 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्या होता है, बॉयल होता है। इतने पर बॉयल होगा और वाष्प के रूप में कन्वर्ट होगा आपका NaCl, है ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये, यानी कि इसका क्या है, गलनांक, और इसका क्या है, क्वथनांक है यहाँ पर इसका ये, ठीक है। तो इसीलिए अब पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड में गलनांक और क्वथनांक क्यों उच्च होते हैं। आपको समझ में आया, क्योंकि ये क्या होते हैं, इसके जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड के द्वारा, बहुत स्ट्रांग मजबूत बंध के द्वारा बंधे होते हैं। और इनके इस जो है बंध को तोड़ने के लिए क्या होती है, काफी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए क्या होते हैं, जब काफी अधिक ऊर्जा यहाँ पर लग रही है तो जाहिर सी बात है इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, उच्च होंगे। जैसे NaCl का गलनांक क्या है, 800 डिग्री सेल्सियस, और NaCl का क्वथनांक क्या है, 1314 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इस पर ये जो है बॉयल होता है। तो इतना तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं फिर हम अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। आयनिक कंपाउंड आर यूजली सॉल्युबल इन वाटर।
आयनिक जो यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलय होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, बट इन इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, विलय होते हैं। तो आयनिक जो यौगिक होते हैं वो जल में क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलय होते हैं, और जबकि क्या होते हैं, जो आपके कार्बनिक विलायक होते हैं उसमें क्या होते हैं, अविलय होते हैं। जैसे किसमें, वाटर में आपका विलय होता है, क्यों, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड जो आपका NaCl जैसे आप ये पानी में क्या होता है, विलय होता है, क्योंकि NaCl भी आयनिक नेचर का होता है, और जो वाटर आपका होता है ये भी कुछ आयनिक नेचर का होता है। इसमें भी है तो कोवैलेंट, लेकिन ये इसमें भी कुछ आयनिक नेचर का होता है, ये भी इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो ये आयनिक नेचर के कुछ होते हैं, ये आयनिक नेचर का पूरा होता है, लेकिन ये आयनिक नेचर का पूरा नहीं होता, लेकिन ये भी जो है इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, आंशिक जो है इन पर धन और ऋण आवेश होता है। तो ये भी थोड़ा सा पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, थोड़ा सा आयनिक नेचर का होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाता है, ये विलय हो जाता है। तो जिसकी प्रकृति जैसी होगी उसी में वो क्या होगा, विलय होगा यहाँ पर। तो NaCl आपका क्या होता है, पानी में क्या होता है, विलय हो जाता है ना, घुल जाता है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, विलय होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बनिक विलायक क्या है, कार्बनिक विलायक में जैसे आपका क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन आपका है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, आपका ईथर है, ईथर आपका है ना, इन सब में क्या, ईथर आपका है, एल्कोहल है, इन सब में क्या होते हैं, अविलय होते हैं आयनिक कंपाउंड आपके। ठीक, तो आपका जल में क्या होगा, विलय होगा, लेकिन अकार्बनिक विलायक में क्या होगा, ये कार्बनिक विलायक में क्या होगा, अविलय होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चौथा है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के यानी कि सुचालक होते हैं, यानी कि ये वैद्युत धारा का संचालन करते हैं। कब करते हैं ये कब करते हैं, वैद्युत धारा का संचालन, विच डिजॉल्व इन वाटर आर है मेल्टेड, जब इसको हम पानी में क्या करते हैं, घोलते हैं तब, या उनको क्या करते हैं, पिघलाते हैं। तो सोडियम जो क्लोराइड, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है वो सॉलिड है, जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलेंगे अथवा सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, आप उसको पिघला देंगे, उसको द्रव अवस्था में चेंज कर देंगे, तभी ये वैद्युत धारा का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। यानी ये ठोस अवस्था में नहीं करेंगे, जब ये इस जैसे NaCl आपका ठोस है तब नहीं करेंगे, इनको आप पिघलाएंगे या इसको पानी में घोलेंगे तभी ये वैद्युत धारा का संचालन करेंगे। क्यों ठोस अवस्था में नहीं करेंगे, और क्यों जो है ये जब इसको घोल देंगे करेंगे, इसको भी समझिए। तो जब आप NaCl आपका ठोस होता है तब इसके आयन जो होते हैं बहुत पास होते हैं और एक दूसरे को बहुत जकड़ कर क्या होते हैं, पकड़े रहते हैं, यानी कि इसमें जो है स्वतंत्र गति नहीं होती है, फ्री मूवमेंट इसमें नहीं हो पाता है, यानी कि इसमें इस तरीके से इसमें आयन जो होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं, काफी पास होते हैं, इसमें स्वतंत्रता क्या होती है, गति क्या होती है, बहुत कम होती है, बस केवल इनके कण पास होते हैं, केवल वाइब्रेशन करते हैं ठोस अवस्था में, और ये अपने स्थान पर क्या होते हैं, इनके कण केवल क्या करते हैं, हिलते हैं, लेकिन गति ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक ये गति नहीं करेंगे तब तक इसमें वैद्युत धारा का संचालन नहीं होगा। इसलिए जब इनको पानी में घोला जाता है, जब इसको आप पानी में आप घोल देंगे इसको, तब इसके Na पॉजिटिव और Cl काफी क्या हो जाएंगे, इस पानी में क्या हो जाएंगे, काफी दूर हो जाएंगे, और इनके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये आयन इसमें क्या होंगे, फ्री आयन इधर से उधर क्या कर सकते हैं, इस पानी में क्या कर सकते हैं, आयन क्या है, मूव कर सकते हैं इधर उधर, अब इनकी गतिशीलता हो सकती है।
जब एक ज्यादा गति करेंगे तब ये क्या करेंगे, वैद्युत धारा का संचालन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये द्रव अवस्था में या ठोस विलयन की अवस्था में ही क्या होते हैं, वैद्युत धारा का संचालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके आयन काफी पास होते हैं, एक दूसरे से बहुत आकर्षण बल से बंधे होते हैं और इसके आयन मुक्त नहीं हो पाते हैं। इनके आयन जो होते हैं मुक्त नहीं हो पाते, फ्री नहीं हो पाते हैं, गति नहीं कर पाते, केवल वाइब्रेशन ही करते हैं, इसलिए वैद्युत धारा का संचालन नहीं हो पाता है इसमें। जबकि इनको पानी में आप जब डिजॉल्व कर देंगे, घोल देंगे, तो इनके आयन दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब पानी जाएगा तो इनके बल के बीच का जो आकर्षण बल उसको तोड़ देगा, दूर दूर इनके आयनों को कर देगा, जिससे आयन क्या होंगे, पानी में क्या होंगे, ये स्वतंत्र जो है गति कर सकते हैं। जैसे जैसे इसमें गति बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी जो है वैद्युत चालकता भी बढ़ेगी। जब वैद्युत चालकता इनकी बढ़ेगी तो धारा भी बड़े ही सरलता से इसमें बहेगी। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, प्रॉपर्टी ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं, अब देखते हैं, ये तो आयनिक कंपाउंड्स के जो है प्रॉपर्टी हो गया। अब हम देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड यानी कि सहसंयोजक यौगिकों के गुण देखते हैं, क्या है इसके गुणधर्म। पहला देखिए यहाँ पर क्या है, पहला यहाँ क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड, लिक्विड और गैस। सहसंयोजक यौगिक ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकते हैं। तो देखिए जैसे ठोस अवस्था में क्या हो सकता है आपका, यहाँ सॉलिड स्टेट में क्या हो सकता है, सॉलिड स्टेट में आपके जो सॉलिड स्टेट में आपके क्या होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड में, जैसे आपका शुगर है यानी कि चीनी है, यूरिया है, आपका आयोडीन है ना, ये ठोस होते हैं ना, ये आपके हैं ये। ठीक है, शुगर है, यूरिया है, आयोडीन है और ग्लूकोज है, तो ये जो है आपके इत्यादि, ये सब क्या है, ठोस अवस्था में होते हैं। द्रव अवस्था में क्या होते हैं, देखिए द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट में कौन कौन से होते हैं, जैसे लिक्विड स्टेट में आपके कोवैलेंट कंपाउंड क्या है आपके, जैसे एल्कोहल है, क्या है, ईथर है, क्या है, ईथर है आपके, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड है यानी कि CCl4 है, बेंजीन आपका है, बेंजीन जो आप कहते हैं C6H6। एल्कोहल कहा जाए तो एल्कोहल बहुत होते हैं, लेकिन एल्कोहल का तात्पर्य एथिल एल्कोहल से। ईथर का मतलब C2H5O C2H5, ये आप जो है फार्मूला याद कर लेंगे। तो ये देखिए आपके क्या है, ये द्रव अवस्था में होते हैं। गैस अवस्था में देखते हैं कुछ जो है गैस अवस्था में भी होते हैं। गैस अवस्था में जैसे आपका देखिए Cl2 है, आपका क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, ये सब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब आपके क्या है, गैस अवस्था में होते हैं और ये सहसंयोजी जो है यौगिक है। तो पहला आपको समझ में आ गया कोवैलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, ठोस, द्रव, गैस होते हैं। यहाँ हमने एग्जांपल भी इसके ढेर सारे दे दिए। दूसरा देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड हैव यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपके साथ संयोजक यौगिक है ये सामान्यतः क्या होता है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसके जो गलनांक होते हैं, क्वथनांक होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि ये अणुओं से बने होते हैं, ये आयन से बने होते हैं और ये अणुओं से बने होते हैं। बच्चों जो अणुओं से बने होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक फिजिकल फोर्स होता है, केवल उनके बीच में क्या होता है, एक भौतिक बल होता है जिसको हम कहते हैं वांडर वाल फोर्स होता है। तो वांडर वाल फोर्स जो होता है, जो अणुओं के बीच में होता है आकर्षण बल, ये आकर्षण बल जो अणुओं के बीच में होता है बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो ये इनके बीच में आकर्षण बल क्या होगा, बहुत कमजोर होगा। और जैसे ही आप इसको हल्का सा हीट करेंगे, इनके बीच के बांड क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, है ना, दूर दूर ये हो जाएंगे। क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते हैं, इनके अणु क्या हो जाते हैं, उस बल से क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। इसीलिए थोड़े से ही ताप से क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं। इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत ताप, कम से कम ताप पर ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका जो ईथर है वो 77 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो है
आपका बॉइलिंग पॉइंट, इतने पर ही क्या होता है उबलने लगता है। नैप्थेलीन है आपका ठोस होता है, नैप्थेलीन होता है जो उसको ठोस होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है मेल्ट हो जाता है। आपका आयोडीन है, आयोडीन ऐसे ही वाष्पशीला, अगर आप इसको ऐसे रख देंगे वातावरण में खुला, इसकी वाष्प बनकर क्या होगी ऐसे उड़ जाएगी आपकी, है ना। ठीक है, कपूर है आपका, देखिए कोवैलेंट कंपाउंड कपूर में भी होता है। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, उसको आप जैसे रख देते हैं वातावरण में खुला, वैसे क्या होता है उसकी वाष्प बनकर क्या हो जाती है उड़ जाती है। या आपका देखिए पेट्रोल होता है, उसमें भी आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, पेट्रोल भी मिश्रण होता है कोवैलेंट कंपाउंड, उसमें भी होते हैं। पेट्रोल की क्या बनती है वाष्प बनती है, आपको उसको गर्म करना पड़ता ही नहीं, खुला आप रख देंगे तो क्या होगा उड़ जाता है, उसकी वाष्प जो है बन जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सारा भी आप जो है इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए अगला जो प्रॉपर्टी है इसकी क्या है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। देखिए कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं सहसंयोजक यौगिक होते हैं, ये सामान्यतः जल में क्या होते हैं अविलेय होते हैं। ये वाले जल में विलेय होते हैं, लेकिन ये वाले क्या होते हैं जल में अविलेय होते हैं, क्योंकि इनकी नेचर ही नहीं होते, क्योंकि ये आयनिक नेचर के नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं अनायनिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनकी नेचर आपस में मिलती नहीं है, इसलिए क्या होते हैं जल में क्या होते हैं अविलेय होते हैं। बट ये कार्बनिक विलायक में अविलेय होते थे, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ये जो है क्या होते हैं सहसंयोजक जो है ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं, कार्बनिक जो विलायक होते हैं उसमें विलेय होते हैं, क्योंकि जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड जो होंगे, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके कोवैलेंट कंपाउंड में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और जो आपके सॉल्वेंट यहाँ कार्बनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, यह भी जो है अनायनिक नेचर के होते हैं और ये भी क्या होते हैं अनायनिक नेचर के होते हैं। तो दोनों की प्रकृति एक ही जैसी होती है, इसीलिए ये क्या होते हैं इसमें जो है विलेय होते हैं। जबकि इसमें क्या है NaCl और वाटर की भी दोनों की प्रकृति लगभग सेम मिलती है, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं विलेय होते हैं। ठीक, और देखिए आपका पानी में क्या होता है, लेकिन पानी में क्या होता है यहाँ पर, पानी में आपका जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, अमोनिया है कुछ, है ना, ये भी सहसंयोजक यौगिक है, HCl है, ये भी कुछ सहसंयोजक यौगिक है। ये पानी में क्या होते हैं विलेय होते हैं। कौन होते हैं, अमोनिया है, HCl है, यूरिया है, ये सब क्या है सहसंयोजक यौगिक है। ये भी क्या होते हैं वाटर में क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी इसकी है, कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपके सहसंयोजक यौगिक होते हैं, इनको चाहे आप पिघला डालें और चाहे इनका क्या करें पानी में इसका घोल बना डालें, ये तब भी क्या होता है विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज डू नॉट कंटेन आयंस, बिकॉज क्योंकि ये क्या होते हैं ये आयन इसमें होते ही नहीं, क्योंकि ये आयन उत्पन्न ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये अणुओं से बने होते हैं तो क्या आयन उत्पन्न करेंगे, इसलिए ये क्या होते हैं विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं। जबकि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं विद्युत धारा का संचालन करते हैं, क्योंकि ये आयन से बने होते हैं, और जबकि ये आयन से नहीं बने होते हैं, ये अणुओं से बने होते हैं। ठीक, तो ये आपको मैंने आज आपको समझाया जो आपके आयनिक कंपाउंड के क्या गुण है और सहसंयोजक यौगिक के क्या गुण है, इन दोनों में मैंने आपको यहाँ समझाया। देखो यहाँ एक बीच में मैंने लाइन आपको खींच रखी है, अगर आपका अंतर भी पूछा जाता है तो आप ये डिफरेंस भी लिख सकते हैं, अंतर भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपका आज यहीं पर क्या होता है संपन्न होता है। इस वीडियो को जो है आप बढ़िया से पढ़ें, रिवाइज करें, तैयार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।